लास्ट क्लास में हमने अल्केन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस देख ली थी। ठीक है, इस क्लास में मेजरली हम अल्कीन्स की बात करने वाले हैं, अल्कीन्स की प्रिपरेशन एंड इफ टाइम परमिट्स अल्काइंस की प्रिपरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन हम रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols. Third, dehalogenation of vicinal dihalides. Dehalogenation of vicinal dihalides. Partial hydrogenation. Partial hydrogenation of alkynes. अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड है, तो उनमें से एक पाई बॉन्ड का हम हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं एंड कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए डिहाइड्रोजिलेशन रिएक्शंस है क्या, यहाँ पे RCH2CH2Cl, ये एक 1 डिग्री अल्काइल हाइड में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस बोल सकते हैं इसको, ETO माइनस इथॉक्साइड आयन। सो दिस इज इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और क्या होगा, इथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ इस नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन है, ये कार्बन अल्फा है, Cl के पास जो है ये बीटा है। यहाँ पे इस कार्बन के पास, इस ETO माइनस के पास दो ऑप्शन है, आइदर इट कैन अटैक ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिससे अट्रैक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे अगर अटैक कर रहा है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है तो एज ए बेस अटैक कर रहा है। तो बी इज दिस बेस, बेस का सिंबल ये है। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे पास, एक तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब बनेगा RCH2CH2 एंड OET। इसको हम बोल रहे हैं SN प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा,
यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन निकले, Cl लिविंग ग्रुप है, Cl बाहर निकल जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हमारी बन रही है अल्कीन। तो डिहाइड्रोजनेशन में मेजरली हम अल्कीन की प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशंस जिससे अल्कीन हमारा क्या बने, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ई प्रोडक्ट, लेट्स से ई फॉर एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो वी नीड दिस एलिमिनेशन प्रोडक्ट टू बी मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ETO माइनस ETOS से क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा और हमारा ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये हमने देखा 1 डिग्री हैलाइड्स के साथ। नाउ लेट्स से मैं 2 डिग्री हैलाइड ले लेता हूँ, RCH2 CH CH3 and Cl. Now we have 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी हम सेम रिएक्शन करा रहे हैं, ETO माइनस ETOH। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद अगेन दो ऑप्शन है, दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है क्लोरीन बाहर, और इट कैन एक्ट एज ए बेस, तो यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एट बीटा हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए बेस। ठीक है, तो देखिए दोनों ही जो रिएक्शन है यहाँ पर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पर बीच में कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले वी विल गेट RCH2CH OET and CH3 प्लस ये हमारी अल्कीन बन रही है। इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ का रिवर्स है, इस केस में दिस प्रोडक्ट इज माइनर, जो आपका एसएल प्रोडक्ट बन रहा है इट इज माइनर, और जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ठीक है, सो दैट रिएक्शन वर्क्स इन आवर फेवर, अल्कीन बनाना है हमें। मान लीजिए हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया ETO माइनस एंड इथाइल अल्कोहल। तो अगेन इट हैज टू ऑप्शंस कि भाई यहाँ पर आइदर इट कैन अटैक ऑन अल्फा कार्बन और इट कैन अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिग्री में देखिए आप, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब आपने ले रखा है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगेन दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो परसेंटेज है दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 75% अगर बन रहा है तो यहाँ ये मेनली 90% बन रहा होगा। सो लेट्स अज्यूम, लेट्स गिव इट सम नंबर्स। ठीक है, दैट दीज आर नॉट एक्चुअल नंबर्स, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो यहाँ मान लीजिए 90% ये बन रहा है, लेट्स अज्यूम दैट, एक्चुअल में क्या बन रहा होगा हमें पता नहीं है, पर ये मेजर बन रहा है तो काफी ज्यादा अमाउंट बन रहा है। यहाँ पर ये मेजर है लेकिन ये ऑलमोस्ट 2 डिग्री से 75% कुछ बन रहा होगा, ये क्या होगा ऑलमोस्ट 25%। तो ये नंबर्स हम इसलिए दिखा रहे हैं टू शो यू कि 2 डिग्री में जो अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन दे रहा है उसका परसेंटेज
और 3 डिग्री में जो अल्काइल हाइड है उसके उससे जो अल्कीन बन रही है उसका परसेंटेज, तो 3 डिग्री वाले में जो अल्कीन का परसेंटेज है दैट विल बी मोर। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90% और 95%। इट कैन बी एनी नंबर बट इट सर्टेनली विल बी मोर देन दिस नंबर। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द नंबर्स, तो यहां पर ईज ऑफ एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, ईज ऑफ एलिमिनेशन, तो वी हैव 1 डिग्री अल्काइल हाइड, एलिमिनेशन जल्दी नहीं होता। 2 डिग्री एलिमिनेशन होगा, 3 डिग्री में भी मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन से बन रहा है। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, रिएजेंट अभी हमने चेंज नहीं करा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर वर्किंग इन फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के फेवर में फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तो फैक्टर्स इन फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, तो व्हाट आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज यहां पर है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, यहाँ अटैक हुआ, Cl बाहर निकला, OH जुड़ गया। तो सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पे हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में। अल्फा कार्बन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दीज आर अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री अल्काइल हाइड में सबसे कम है, देन 2 डिग्री अल्काइल हाइड एंड देन 3 डिग्री अल्काइल हाइड। तो यहाँ पर 3 डिग्री या 2 डिग्री में अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट इजिली अटैक, यहाँ इजिली अटैक नहीं कर पाएगा अल्फा कार्बन पे क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू मोर रिपल्शन। तो जो आपके CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा रिपल्शन यहाँ क्रिएट कर रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर अटैक इजिली नहीं हो पाएगा। तो दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ SN प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के फेवर में नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फेवर, अनदर पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो अल्कीन बन रही है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से, 1 डिग्री से जो अल्कीन बन रही है, लेट्स राइट इट डाउन, RCH डबल बॉन्ड CH2। 1 डिग्री से हमारी जो अल्कीन है वो ये बन रही है। नाउ फिर 2 डिग्री वी हैव this alkene and with 3 degree we have this alkene। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री सबस्ट्रेट। तो जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है दिस इज फ्रॉम 3 डिग्री अल्काइल हाइड। तो 3 डिग्री अल्काइल हाइड 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अब लास्ट पहली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय +M, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन +I इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सबसे बेटर स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है तो अल्कीन्स हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और क्या स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ भी नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट में देखते हैं, जब कुछ भी नहीं लग रहा देन यू कैन गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है। यहां मान लीजिए आपकी एक अल्कीन है,
ठीक है। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस एंड प्लस। तो रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। नॉर्मल अल्कीन है जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो इस अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है रेजोनेंस वाली अल्कीन से ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दिस conjugated diene will have more stability. Let's take diene here also, यहाँ भी diene ले लेते हैं, but make it isolated. तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल आइसोलेटेड डाइन है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अल्कीन में अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं हम। इस केस में आर में तो हमें पता नहीं है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डिपेंड करेगा। तो यहाँ मुझे अभी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ आर तो सबके लिए कॉमन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ एक रूल, इंपेरिकल रूल भी है जो हमें याद रखना है, दैट इज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल या इसको हम बोल, और इट इज आल्सो नोन एज जेटसेव रूल, दोनों ही पॉपुलर नेम्स है। सेटजेफ रूल क्या बोलते हैं कि आपकी अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है इट इंक्रीजेस एज अल्काइलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन increases with alkylation on कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो स्टेप, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस व्हेन यू थिंक अबाउट दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे हम अल्काइलेशन बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, CH3 ग्रुप बढ़ा रहे हैं या R ग्रुप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इस अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। नाउ लेट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग अल्काइलेशन। तो CH3CH, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, देन CH3CH डबल बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड पे अल्काइलेशन बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज गोइंग टू इंक्रीज, सो दैट इज नोन एज सेटजेफ रूल। ठीक है, इट कैन इजिली एक्सप्लेन बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है हमें, यहाँ पे 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड हियर वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रूल को हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री में मेनली सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, एलिमिनेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 1 डिग्री में आपके पास
सब्स्टिट्यूशन को फेवरेबल कंडीशंस है। यहाँ पर देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। अल्कीन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बन रही है। यहाँ पर 2 डिग्री में जैसे हुआ मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बन गया, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ इंक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, अल्कीन की स्टेबिलिटी से कंपैरिजन में बढ़ गई क्योंकि अल्काइलेशन बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 डिग्री में और भी ज्यादा रिपल्शन, अब इस न्यूक्लियोफाइल को फील होगा रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस और भी कम हो गए। एलिमिनेशन होने के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्कीन की स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर परसेंटेज प्रोडक्ट में भी ऑल्दो दोनों मेजर है, यहाँ पे डिफरेंस होगा। यहाँ पे अल्कीन इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री ज्यादा बन रही होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। प्लीज राइट इट डाउन।
ये नोट कर लिया सबने? देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल इथोक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन, ओ आर माइनस, बेसिकली ओ आर माइनस की बात करते हैं, तो 1 डिग्री में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में मोस्टली एलिमिनेशन। ठीक है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हाइड जब भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, इट विल गिव एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हाइड प्रिफर्स एलिमिनेशन। ठीक है, 1 डिग्री प्रिफर सब्स्टिट्यूशन। क्यों 2 डिग्री 3 डिग्री में अल्कीन बन रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जैसे जैसे हम 1 डिग्री से 3 डिग्री जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3 डिग्री से अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल हाइड से जो अल्कीन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। 2 डिग्री से कम स्टेबल है, लेकिन स्टिल 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कीन्स आर स्टेबल, सो दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस पे डिपेंड करेगा? रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा पहले किसको देखना है? रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपरकॉन्जुगेशन, देन अगर कुछ भी नहीं है देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देन वी हैव सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलते हैं कि अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब आप अल्काइल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो करा है हमने उसमें कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? यस और नो? नो सर। नो, ओके, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर आगे देखते हैं। सर जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सेकंड नंबर में लिखे हैं, यस, तो उसमें 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है ना सेकंड में? 6 है यहाँ पे, यहाँ भी 6 है। नहीं सर, ऊपर में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। ओ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में यहाँ आर पर आर के पास भी 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। यस, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर 9 होगा ना? 9 की होगा, 3 + 3, वी डोंट नो दिस आर ना, excluding this R there are 6 alpha hydrogen, because यस we don't know it is ethyl methyl, we don't know about it, यस सर यस। and it is common in all, so we have considered it to be not important, because यहाँ पर जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा भी तो सबके लिए कॉमन है, तो वी आर जस्ट चेकिंग कि जो कॉमन नहीं है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन। सर यस, हाँ बताइए। जहाँ जेटसेप रूल लिखे हैं वहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 एल्कीन है, राइट, इसमें कंपेयर कैसे करें? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन की तरफ होते हैं, दोनों CH3 ग्रुप अगर सेम कार्बन पे हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बजाय कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ हो। ठीक है, इफ बोथ द CH3 आर ऑन सेम कार्बन देन स्टेबिलिटी विल बी मोर, ये आपको याद रखना है।
ये सबने लिख लिया है? यस सर। Okay. So let's take a few examples. You have to draw here only major product. Minor product यहाँ नहीं बनाना है, major product बनाना है. Okay, let's see. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डिग्री अल्काइल, राइट? Here we have 2 डिग्री अल्काइल, राइट?
1 डिग्री अल्काइल हाइड, अगेन 3 डिग्री अल्काइल हाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, बीटा एंड बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। तो देखिए ये दोनों जो बीटा कार्बन है सेम है, मेजरली जो अटैक होगा वो बीटा कार्बन पे होगा, अल्फा कार्बन पे नहीं होगा, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है, इन दोनों से निकल सकती है, तो दीज टू आर सेम, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही होगा, तो वी कैन गेट 2 प्रोडक्ट्स। सो आइदर हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दिस, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, विच इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन हियर, 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इन रिएक्शंस में जो सेटजेव रूल के हिसाब से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, सेटजेव रूल के हिसाब से ये बनना चाहिए था, तो दिस इज नोन एज सेटजेव प्रोडक्ट। सेटजेव प्रोडक्ट, ठीक है, और सेटजेव अल्कीन, और यू कैन कॉल इट सेटजेव अल्कीन। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है जो सेटजेव के हिसाब से कम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जो स्टेबल नहीं है अल्कीन, दैट इज माइनर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्कीन, इसको हम बोलते हैं एंटी सेटजेव प्रोडक्ट, एंटी सेटजेव प्रोडक्ट, बिकॉज सेटजेव के हिसाब से अनस्टेबल है तो बनेगा नहीं। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो नो इट एज हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से आपका H निकल रहा है एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, और सेटजेव प्रोडक्ट क्या है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन एटम है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम से आपका प्रोडक्ट निकलना चाहिए, आपका H निकलना चाहिए। तो यहाँ वाले में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, तो इन दोनों यहाँ 2 डिग्री और यहाँ 2 डिग्री में ये बीटा हाइड्रोजन से H निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से H निकल रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड से, तो क्या बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब ये देखिए सेटजेव और हॉफमैन टर्मिनोलॉजी, ये इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि मेजर कौन बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट को हमेशा हम सेटजेव बोलेंगे। ठीक है, दैट विल वेरी। सेटजेव प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सेटजेव रूल के हिसाब से जो ज्यादा स्टेबल है दैट इज सेटजेव प्रोडक्ट, और हॉफमैन रूल क्या है कि आपका जो एलिमिनेशन हो रहा है अगर वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हो रहा है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, वहां से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो दैट इज नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेव हॉफमैन क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, fine. So this is Setjev. Now in this case we have Setjev product as a major product. ठीक है, इसको उल्टा नहीं सोचना कि मेजर है तो वो Setjev होगा, ऐसा नहीं। मेजर माइनर हैज नथिंग टू डू विद Setjev एंड हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन वी हैव अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री है, एलिमिनेशन होगा अल्फा बीटा एंड बीटा, सो वी हैव 2 बीटा हाइड्रोजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेव प्रोडक्ट। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो एंटी सेटजेव और हॉफमैन, तो वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, एक तो ये अल्कीन बन रही है, प्लस वी कैन हैव दिस अल्कीन डबल बॉन्ड, this will obviously be minor product and this is going to be major product, Setjev alkene.
ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यहाँ अटैक हुआ, ब्रोमीन बाहर, ये आ गया OET। यहाँ पर देखते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। ऑल थ्री आर डिफरेंट, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ तीनों से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तीनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? काउंट अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 6 and 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 6 and we have 2 alpha hydrogen here, 8 alpha hydrogen। यहाँ पर कितनी है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। जीरो नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे कुछ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन वाला अल्फा कार्बन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, बाकी ये दोनों माइनर होंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए। एनीवन हैव डाउट्स प्लीज आस्क। हाँ, थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाले में आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रेफर्स सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे सीधे इथाइल ऐड हो जाएगा। दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अल्कीन बनेगा, अल्कीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट हियर। ठीक है, नंबर ऑफ वेयर, यहाँ पे आप चाहे तो एक और अल्कीन बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड। तो अल्कीन में कितने? 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। आपका डाउट कौन से एग्जांपल में? 1 2 3 4 कौन सा पूछ रहे हैं आप? टू मच डिस्टर्बेंस, कैन यू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। तब तक बाकी लोग इनको लिख लीजिए, मेजर माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। सर हाँ जी बताइए। हाँ, क्या डाउट है? सर हाँ, सर सेकंड लास्ट में, सेकंड हेलो लास्ट। सर, हाँ, सेकंड तो लास्ट सेकंड लास्ट में सर एक कार्बन बेस ओके, 1 कार्बन इज मोर, गया क्या एक ज्यादा है। ओके, मेजर प्रोडक्ट? we have 1 2 3 4 carbon, 1 2 3 4 5, that's my mistake, this should be yeah. 1 2 3 and 4,
ओके, अब ठीक है, यही बोलना था ना। ओके, so we have 4 carbon here, 1 2 3 4 in chain, 1 2 3 4। ओके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या बोला है कि 1 डिग्री में एलिमिनेशन यूजुअली नहीं होता और 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है, ठीक है, 2 डिग्री में भी एलिमिनेशन होता है। नाउ कैन वी फोर्स एलिमिनेशन ऑन 1 डिग्री? फोर्सिंग एलिमिनेशन on 1 degree alkyl halide, what we can do about it? देखिए यहाँ पर ये जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर SN2 आइदर और E2 रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा इन रिएक्शंस में। देयर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन दीज रिएक्शंस। नाउ फोर्सिंग एलिमिनेशन ऑन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन अगर हमें कराना है, सो लेट्स टेक अन अल्काइल हैलाइड RCH2, ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर इसमें हम नॉर्मल इथाइल इथॉक्साइड आयन की रिएक्शन कराते हैं ETOH, तो वी नो वी गेट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये बनता है माइनर, ठीक है। तो 1 डिग्री में मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 1 डिग्री में एलिमिनेशन कराने के लिए, यू कैन टेक ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा रिएक्टिव हो, ज्यादा बेसिक हो, ज्यादा एसिडिक हो, सॉरी ज्यादा बेसिक चार्ज हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी बेसिसिटी अगर मुझे बढ़ानी है OR की, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर दो। लेट्स से इफ यू टेक, अभी ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको मैं 2 डिग्री बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा ज्यादा 1 डिग्री से, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो यू कैन टेक दिस चार्ज आइसोप्रोपोक्साइड एंड यू कैन टेक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी चार्ज की स्ट्रेंथ इथाइल इथॉक्साइड आयन से ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट यही बन रहा होगा, जो अल्कीन है वो दैट विल बी माइनर, अल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट। नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस R ग्रुप, इस R ग्रुप को अगर मैं 3 डिग्री बना देता हूँ और बल्कि बना दो इसको, ठीक है। सो लेट्स टेक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लेते हैं, ठीक है। एंड वी कैन टेक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर 1 डिग्री से एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नाउ दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्कीन पे आपको अगर एलिमिनेशन कराना है 1 डिग्री अल्कीन पे, 1 डिग्री अल्काइल हाइड पे अगर आपको एलिमिनेशन कराना है तो यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस टू डू दैट, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, उससे जो आयन बन रहा है टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है। सो नेम ऑफ दिस इज टर्ट ब्यूटॉक्साइड
ion. It is also written as TBuO minus, and this alcohol is written as TBuOH. थर्ड ब्यूट ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहां पर इसको हम समराइज कर लेते हैं, व्हाट वी वांट टू से, कि आपकी रिएक्शन है किसके बीच में, आर एक्स एंड ओ आर डैश माइनस, ठीक है। यहां पर आपके पास अल्कीन बनेगी, कब बनेगी, व्हेन यू हैव आर एस 2 डिग्री और 3 डिग्री, आर डैश कैन बी एनीथिंग, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास आर अगर 1 डिग्री है, अल्काइल है 1 डिग्री है, तो दिस आर डैश शुड बी 3 डिग्री, तो यू विल गेट अल्कीन, ठीक है। सिमिलरली आर एक्स प्लस ओ आर डैश माइनस, इफ यू नीड आर ओ आर, this is Williamson synthesis of ether, Williamson synthesis of ether। अगर आपको ये मेजर चाहिए तो यू नीड टू बी केयरफुल, इसको क्या लेना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री में एलिमिनेशन इजीली नहीं होता, दिस शुड नॉट बी 3 डिग्री, 3 डिग्री होगा तो बल्कि हो जाएगा बहुत ज्यादा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस 1 डिग्री से भी एलिमिनेशन करा देगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको एक बार लिख लीजिए। Sir, can alkyl halide be 2 degree? This alkyl halide, Yes, sir. it should be 1 degree for substitution. 2 degree will give you elimination. यहाँ देखिए 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी आर ग्रुप हो, अल्कीन ही मिलने वाला है। Okay, sir. 1 डिग्री है तो देन यू नीड स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस आर डैश शुड बी 3 डिग्री, ओके। Okay, sir.
ये लिख लिया है क्या? ये सबने लिख लिया होगा गैस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। एक नोट लिख लीजिएगा। आपके पास और भी न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल OR माइनस की जगह वी कैन हैव सिंपली R माइनस, अल्काइड, अल्काइड आयन। ठीक है। दिस behaves similar to OR minus with alkyl halides। ठीक है। अल्काइल हाइड के साथ इन दोनों का बिहेवियर सिमिलर सा ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां ये एलिमिनेशन करवाएगा वहां ये भी करवाएगा। ठीक है। So let's take a few examples. ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बनेगा।
सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिए। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन याद करिए आप, कोरेओ सिंथेसिस। कंडीशंस क्या थी कोरेओ सिंथेसिस में? अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल, ठीक है। दिस R डैश शुड नॉट बी 3 डिग्री। यहां पर हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यहां से हमें क्या मिलने वाला है, CH3 माइनस। दिस CH3 माइनस इज अ गुड, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, इनफैक्ट बेसिक नेचर इसका ज्यादा है। कंपैरिजन अगर हम करते हैं CH3 माइनस और CH3 माइनस, तो देखिए यहाँ पर ऑल्दो इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ पर चार्ज किसके पास है, कार्बन के पास। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो स्टेबिलिटी ऑक्सीजन वाले की ज्यादा होगी, ठीक है। दैट मीन्स इट इज दिस चार्ज CH3 माइनस, इट इज इवन बेटर फॉर एलिमिनेशन देन OCH3 माइनस, ठीक है। तो इसका बिहेवियर एग्जैक्टली OR माइनस जैसे रहने वाला है। 2 डिग्री के साथ क्या होगा, अल्फा बीटा एंड बीटा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा, you will get elimination 1 2 3, तो either you will get this or you will get this, ठीक है। ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट। प्लस यू विल गेट CH4, क्योंकि ये CH3 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यू विल आल्सो गेट CH4। अगेन वी हैव a 2 डिग्री अल्काइल हाइड, ठीक है। यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हाइड।
3 डिग्री ऑल्सो प्रेफर्स एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, CH3 CH माइनस CH3, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा बीटा एंड बीटा, सो वी कैन हैव 2 प्रोडक्ट्स, 1 and 2, प्लस यू विल ऑल्सो गेट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, तो यहाँ भी H2, तो एक आपको ये मिल जाएगा नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल से। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, स्टेबल अल्कीन। सिमिलरली यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्काइल हाइड है, लेकिन ये क्या है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री OR में क्या होता था, एलिमिनेशन, तो यहाँ भी क्या होगा, एलिमिनेशन। तो एक तो अल्कीन बन गई, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है CH3 CH3, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हाइड्रोजन ले रहा है, तो यू विल ऑल्सो गेट दिस कंपाउंड CH3 CH3, तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे। ये 2 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री अल्काइल कोरिया सिंथेसिस, यू विल गेट R R, तो इथाइल, प्लस जो अल्कीन है आपका दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री अल्काइल हाइड है, अगेन कोरिया सिंथेसिस, दिस इज नॉट 3 डिग्री, तो यहाँ क्या लगेगा CH3। ठीक है, सो दीज 2 रिएक्शंस आर जस्ट कोरिया सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर हम समराइज करना चाहें इसको कैसे करेंगे, आपके पास अल्काइल हैलाइड है एंड यू हैव R dash minus as a nucleophile, when you will get alkene, सेम कंडीशंस हैं जैसे OR माइनस में थी, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस। R should be 2 डिग्री और 3 डिग्री, सो दिस R dash कैन बी एनीथिंग। ठीक है, R अगर 1 डिग्री है सो दिस शुड बी 3 डिग्री, ये अल्कीन की बात कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन चाहिए R R dash, दैट इज कोरिया सिंथेसिस, तो क्या करना है, यहाँ पर R शुड बी 1 डिग्री अल्काइल और 2 डिग्री साइक्लो अल्काइल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दिस R डैश शुड नॉट बी 3 डिग्री, अगर ये 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट कंडीशन ऑन कोरिया सिंथेसिस ऑलरेडी कि एलिमिनेशन नहीं करवाना हमें, सो दैट्स व्हाई वी सेड लास्ट क्लास दिस शुड बी 1 डिग्री अल्काइल और 2 डिग्री साइक्लो अल्काइल, एंड दिस R डैश R2ClI में जो R डैश है दिस शुड नॉट बी 3 डिग्री। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए आप। तो हमेशा याद रखिएगा 2 डिग्री 3 डिग्री मोस्टली एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के साथ।
ये लिख लिया है सबने? इज इट डन? यस सर। यस, ओके। तो देखिए यहां तक हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में एक जो रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। लेट्स टेक हाफ एन आवर ब्रेक, वी विल कंटिन्यू एट 5 o'clock, ठीक है? उसके बाद हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल